जय सिया राम। भरत जी चित्रकूट की ओर बढ़ रहे हैं। रात्रि में एक दिन सीता मैया को स्वप्न आता है और ऐसा स्वप्न देखा कि मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं और प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका सारा शरीर तृप्त है, संतप्त है। तृप्त का मतलब होता है संतुष्ट होना, संतृप्त का मतलब होता है दुखी होना। हुआ राम रजनी अवशेषा, जागे सिया सपन यस देखा, सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते, जो तुमने स्वप्न देखा है उसमें सभी लोग दीन दुखी, सासुओं को अमंगल भेष में देखा है। यह स्वप्न श्री सीता जी ने श्री राम जी को जब सुनाया तो श्री राम जी कहने लगे, ये कोई अच्छे समाचार नहीं है, हमको लग रहा है कुछ अशुभ हो गया है। श्री राम जी कहने लगे, हे भाई लक्ष्मण, सीता ने एक बहुत ही खराब सपना देखा है और कोई बुरा समाचार सुनने को मिलेगा, इसलिए चलो हम लोग श्री शंकर भगवान की पूजा करके संतों की सेवा करते हैं, जिससे इस स्वप्न का दुष्प्रभाव नष्ट हो जाए। श्री रामचंद्र श्री लक्ष्मण जी ने भगवान शिव का ध्यान किया। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं, रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगहराभीतिहस्तं प्रसन्नं, पद्मासीनं समन्तात्स्तुत्मग्रेणिव्याकृतिं वसानं, विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं, श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। सनमान सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिस देखत भये, नभ दूरी खग मृग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए, तुलसी उठे अवलोकी कारण, का चित सक चित रहे, सब समाचार की रात कोलन, आये ते अवसर कहे। पूजा पाठ करके दोनों भाई माँ सीता जी बैठी हुई थी, देख रही हैं कि आकाश में बहुत सी धूल छा गई है, पशु पक्षी व्याकुल होकर के शोर मचा रहे हैं और कुछ प्रभु के आश्रम की ओर भागे भागे आ रहे हैं। प्रभु श्री राम जी ने यह दृश्य देखा और उठे, सोचने लगे क्या कारण है। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार बताए। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, भैया देखो ये कैसी विपरीत स्थिति किसने पैदा की है, ये किसकी सेना हो सकती है। श्री लक्ष्मण जी ने वृक्ष पर चढ़कर देखा तो एक विशाल सैन्य समूह चित्रकूट की तरफ बढ़ा आ रहा है। पुनः गौर से देखा तो अयोध्या के ध्वज के नीचे सारी सेना आ रही है। एव मुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यम ब्रवीत। श्री राम जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण जी तुरंत गए, सूचना लेने लगे और देखते ही लक्ष्मण जी रोष से प्रज्वलित हो गए। अग्नि देव की भांति उस सेना को इस ओर आते देखा, कैसे जैसे मानो जंगल में आग लगी हो और सभी, वो इधर ही रख लो,
छोटा वाला होगा। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। एव मुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यम ब्रवीत। लक्ष्मण जी ने जैसे ही श्री राम के मुख से ऐसे वाक्य सुने, तुरंत पूरी सेना को देखने के लिए जब पेड़ पर चढ़े तो देखा कि अयोध्या की सेना आ रही है। अब भैया जब कोई सेना आ रही हो पूरी तो एकदम से तैयार रहना चाहिए। हर परिस्थिति जो रक्षा करने का जो कारोबार मिलता है वो बहुत कठिन होता है। भैया निश्चय ही ये कैकेयी का पुत्र भरत अयोध्या में अभिषिक्त होकर अपने राज्य को निष्कंटक बनाने की इच्छा से हम लोगों को मार डालने के लिए यहाँ पर आ रहा है। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में कहा गया है, आवाहंतु संभेति कैकेय्या भरता सुतः। बहुरी सोच बस भेसिया रवानो, कारण कवन भरत आगवनो। श्री राम सोचने लगे यहाँ भरत का आने का क्या कारण हो सकता है। पिताजी के वचन, भरत भाई का संकोच, दोनों बातें श्री राम के मन को व्यथित कर रही हैं। और श्री राम की ये दशा देखकर लखनलाल कहने लगे, हे भ्राता श्री, हमको तो लग रहा है कि कैकेयी की मैया ने 14 वर्ष का वनवास मांगा था, लेकिन भरत की इच्छा नहीं भरी। तो सोच रहा है जैसे राज तिलक हुआ है, अब चलें दोनों भाई जंगल में अकेले होंगे और उनको वहीं चले सेना ले चल के मार डालेंगे और निष्कंटक राज करेंगे। काहे वापस आएंगे और काहे बार बार राजपाट, क्योंकि इस पर भी वो संतुष्ट नहीं, सेना ले लड़ने आता है। असहाय समझ वन में हमको घेरने पकड़ने आता है। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ मैं उसका गर्व मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा। कैकेयीं चावदिष्यामि सानुबन्धां सबान्धवां। कलुषेणाद्य माता भेदनी परमुच्यताम्। हे श्री राम, हे भैया, मैं कैकेयी का भी उसके सगे संबंधियों एवं बंधु बांधवों सहित सबका वध कर डालूंगा। आज पृथ्वी पर कैकेयी रूप महान जो कैकेयी रूप का पाप है, इस पाप से मुक्त कर दूंगा पृथ्वी को। और क्रोध में बढ़ करके इतनी तेज फुंकार रहे हैं लक्ष्मण भैया कि मानो सारा आज पूरा वहां पर तो समझा दिया था श्री राम ने कि चलो माता पिता का आदेश है निकल आए, लेकिन जब देखा कि अब जंगल भी चले आए, अब यहाँ भी अपने तीखे बाणों से शत्रुओं के टुकड़े टुकड़े करके मैं अभी इस चित्रकूट के वन को रक्त से सींच दूंगा। और अपने क्रोध में भरे हैं जैसे कि पूरे शेषनाग फुफकार रहे हैं। जग बौराई राज पद पाए। ए भैया, तुम कहते थे ये बहुत बढ़िया है, बहुत सीधा है, और ऐसा कौन सा जग में है जिसको पद मिले और उसका दिमाग ना खराब हो। इसमें भरत का नहीं दोष है, राजा के पद का मद हो गया है, सारा संसार मत वाला हो जाता है। शशि गुरतिय गामीन घुसु, चढ़व भूमि सुरजान। लोक वेदते विमुख भा, अधम न बेन समान। श्रीमद् भागवत में
एक कथा आती है राजा बेन की। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हो गया। राजा नहुस जिसको इंद्र पद मिल गया था, लेकिन उसको भी संतोष नहीं हुआ और पालकी पर ब्राह्मणों को ना करके आगे बढ़ गया। राजा वेन के समान जो सभी पृथ्वी पर राज करता था, और इतना लालच बढ़ गया। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत वेन की कथा आती है, तब ऋषियों ने उसको जो है अभिमंत्रित करके प्राण दंड दिया था। अब जो लोग इस मान मर्यादा वेद परंपरा से विमुख हो गए हैं, उनको भय नहीं रह जाता है। लेकिन यहाँ आज पाला लक्ष्मण जी से पड़ा है। राजा वेन ने इतना भ्रष्टाचार मचा दिया था अपने राज्य में कि पृथ्वी ने अनाज देना बंद कर दिया था, जल स्रोत सूख गए थे। ठीक उस तरीके से जैसे आजकल हम लोग पाए खनिज खोद डालें, शरीर से इतनी ऊर्जा का दोहन कर डालें कि पृथ्वी के भविष्य के बारे में भूल जाएं। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हवा से लाओ ये कर लें, पानी से लाओ ये बना लें, कोयला पूरा निकाल डालें, सौर ऊर्जा पूरा लगा के सूर्य की ऊर्जा ले लें, और पृथ्वी से नाना प्रकार के खनिज निकाल लें। तो इतना दोहन वेन के समय में हो गया था कि पृथ्वी पूरी खाली हो गई थी। तो समाज में पर्यावरण को बचाने के लिए ऋषियों ने वेन को यज्ञ के द्वारा नष्ट किया। फिर पृथु महाराज को पृथ्वी का राज दिया। तब से धरा का क्या नाम पड़ा, पृथ्वी। सहस बाहु सुर नाथ त्रिशंकु, कहीं न राज मद कीन कलंकु। राज मद में सहस्त्रबाहु, सहस्त्रबाहु नाम का एक राजा था। उसने पूरी पृथ्वी को अपने बस में कर लिया था। यहाँ तक मंदिर, ब्राह्मण और जो राजकीय संपत्तियां घोषित कर दी। कोई भी आश्रम में जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, गौवे हैं, सब राजा की हैं। और त्रिशंकु को कलंकित किया, इंद्र को कलंकित किया। भरत जी की क्रोधपूर्ण बातें सुनकर के, सौगंध सुनकर सभी भयभीत होने लगे। और आकाशवाणी हुई, हे लक्ष्मण, तुम्हारे सामर्थ्य पर कोई शंका नहीं कर रहा है। लेकिन वैसी ही आकाशवाणी हुई जैसी शगुन लेकर के वो आए थे, निषाद राज के बूढ़े बुजुर्ग बताए कि भविष्यवाणी हो रही है हमारे यहाँ शुभ शगुन वाली, तो कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला है। यहीं पे अनुचित उचित काज किछु होई, अनुचित उचित काज कछु होई। समुझ करिया भल का सब कोई। हे लक्ष्मण, उचित और अनुचित जो भी कार्य करना हो वो सोच समझ के करना, कोई जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम सर्वसमर्थ थे। शशि चंद्रमा की कथा आपको पता ही है कि सुनाए, नगुस की भी कथा, बेन, सहसबाहु, त्रिशंकु, इन लोगों की इच्छाएं इतनी प्रबल हो गई थी कि सर्वसमर्थ थे, इनके पास कोई कमी नहीं थी। लेकिन इनकी चाह ने, इनकी कामना ने इनको बदनाम किया और तमाम कष्ट उठाने पड़े। इसलिए व्यक्ति को जो भी जितना है उतने में ही अगर सुखी नहीं हो पा रहा है, तो ये भैया मान लेना कि त्रिलोकी का सुख भी मिल जाए तो सुख मिलने वाला नहीं है। जब तक, सबसे बड़ा सुख कौन सा है, सबसे बड़ा धन क्या है, संतोष धन। जब तक संतोष नहीं आता है, धैर्य नहीं आता है, तब तक शांति मिलने वाली नहीं है। चंद्रमा कितना सुंदर था, कितना, अभी भी उसको चंद्रमा बोलते हैं। अपनी अपनी प्रेमिकाओं को अपनी अपनी सुंदरता की अगर कल्प वो देना हो उपमा, तो कहते हैं चांद सी
सब लोग चांद सा गाना गाते हैं। वो कौन सा गाना है? चांद सी महबूबा हो तो चांद जैसे हो, चांद तारे हो, चंदा मामा हो, सब जगह चंद्रमा की। और चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी तारा को ठगने का काम किया। मतलब इतना सुंदर व्यक्ति भी हो, कितना गिरा काम कर सकता है। गुरु कौन है? बृहस्पति। और बृहस्पति की पत्नी तारा आया गुरु जी के यहाँ, गुरु जी की पत्नी को ही उठा ले गया। बृहस्पति जी को इंद्र की सभा में मुकदमा चलाना पड़ा, भैया हमारी पत्नी वापस दिला दो। देवताओं ने निर्णय किया कि ये क्या बात है, तुम गुरु पत्नी उठा लाए। और उन्हीं से तारा से चंद्रमा का पुत्र हुआ बुध, जो बुध ग्रह है। अब जब सभी देव समाज में समझाया गया तो बोले गए कि चंद्रमा ने कहा अच्छा पत्नी ले जा सकते हैं, लेकिन ये जो लड़का है ये मेरा है, ये हमें दे के जाओ। और चंद्रमा की कितनी रानियां पहले से थी? 27। प्रजापति की 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा सोम से हुआ था। रोहिणी इतनी सुंदर थी कि रोहिणी को ही सिर्फ मानता था। तो दक्ष ने श्राप दे दिया। तो ये कथाएं हमें समझाती हैं, कथाएं हमें मैसेज देती हैं। अगर सुनिए, आप दूसरों की गलती से नहीं सीखोगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी सीखने में चली जाएगी और आखिरी में कुछ नहीं। पहले लोग जीते थे 400 साल, फिर 300 साल, फिर 200 साल। कलयुग में हमारी आयु एक निश्चित अनुमानित 100 साल है, लेकिन हम इतनी हाय हाय तनाव, मनोवृत्ति हमारी इतनी गिरती जा रही है, इतनी जल्दी है सब चीज पाने की। अच्छा, आप सुनते हो कोई 100 साल का व्यक्ति है? अब 100 साल जीने वाले लोग नहीं रह गए हैं, क्योंकि आपकी मानसिक अवस्थाएं इतना ज्यादा तनाव में हो गए हो कि उतने दिन तक तुम्हारे शरीर के अंग कार्य कर ही नहीं पाएंगे। देखो भैया, इंजन है ये जो शरीर मिला है, ये भगवान का बनाया हुआ इंजन है। इसके अंदर सारे पार्ट्स भगवान ने लगाए हैं। अगर तुम भगवान का भजन करते हुए, सात्विक भोजन करते हुए कायदे से पुरुषार्थ सिद्धि में लगाओगे तो 100 साल निरोगी जी सकते हो। और भजन में जितना साल लगा दोगे उतने साल बढ़ जाएंगे। अब क्या करते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी हाय हाय में हफ रहे हैं, मानसिक तनाव ले रहे हैं, उलझन ले रहे हैं, रात भर जग रहे हैं। जब सोना चाहिए तब जगते हैं, और जब जगना चाहिए तब सोते हैं। जो खाना चाहिए वो नहीं खाते हैं, और जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं। तो हर चीज हमको गिन के मिली। अच्छा, कोई से समझो, कोई भी कंपनी का सामान आप लेने जाएं, उस सामान पे आप लोग पूछते नहीं कितने साल की गारंटी है, लेकिन लिखा रहता है कि इतने साल गारंटी, लेकिन सर्विस मेरे यहाँ से होनी चाहिए। अगर कोई भी कंपनी का सामान ले आओ, उसको इधर उधर मिस्त्रियों को दिखा दो कहीं, तो कहते गारंटी खत्म हो गई। तो कहने का मतलब भगवान ने तुमको 100 साल जीने के लिए यह शरीर दिया है, लेकिन सर्विस कहाँ पे होती है? धर्म के माध्यम से इस जीवन को संचालित करते रहोगे, भगवान गारंटी लेंगे। अच्छा, इसकी सर्विस के लिए, रिचार्जिंग के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? आप अपने शरीर को कैसे रिचार्ज करोगे, कैसे सर्विस कराने जाओगे? जब आपको उलझन हो, तनाव हो, जब आपका शरीर टायर्ड होने लगे, तब आप सत्संग करो, भगवान की कथाएं सुनो, ऋषि मुनियों के पास बैठो और देखो कहावतें क्या क्या बताए गए कि सुंदरता से, भोग विलास से चंद्रमा की इच्छा नहीं भरी। राजा नहुस वृतासुर के वध के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई थी, और पृथ्वी से ही जो राजा बनता है, जो अच्छा आदमी होता है, जो अच्छा चक्रवर्ती राजा होता है, उसी को इंद्र बनाया जाता है।
इसीलिए पृथ्वी पर जब कोई धर्मात्मा उत्पन्न होता है, बड़े अच्छे अच्छे काम करने लगता है, तो इंद्र घबराने लगते हैं कि भैया ये हमको लग रहा अगला उम्मीदवार है। तो राजनीति में अगर कोई प्रतिद्वंदी बहुत सशक्त होता है तो उसके पीछे लोग षड्यंत्र करने लगते हैं, नहीं करने लगते हैं कि इसको कोई चरित्र से गिरा दो, कोई आरोप लगवा दो, कोई मुकदमा लगवा दो, ताकि ये चुनाव न लड़ पाए हमारे बराबर। तो जब पृथ्वी पर खूब धर्मात्मा हो जाओगे तो तुमको माया गिराने लगेगी, और माया से ऊपर उठे तो देवता गिराने लगेंगे, और देवताओं से भी बच गए तो इंद्र डायरेक्ट आकर के षड्यंत्र करने लगा। इसीलिए जब पृथ्वी पर कोई तपस्या करने लगता है, जिस साधु संत राजा महाराजा जिस सज्जन व्यक्ति की फोटो लगने लगेंगे, यानी देवत्व तो प्राप्त होने लगेगा, उसके पीछे समझ लो कि जब 4-5 साल में इंद्र भगवान पीछे पड़ जाएंगे। इसीलिए जो साधु संत महात्मा बड़ा फेमस होता है, बस उसके पीछे माया लग जाती है। माया क्या करती है, इतने बड़े बड़े शिष्य दिला देगी, इतने बड़े बड़े सेठ लोगों को जुड़वा देगी, बड़े मंत्री विधायक तुम्हारे यहाँ जाने लगेंगे, तो जो तुम झोपड़ी में भगवान का भजन करते थे वो भूल जाओगे। बड़ी बड़ी BMW गाड़ी, अट्टालिकाएं, बड़ी लग्जरी सेवाएं आश्रम में हो जाएंगी। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल सेविकाएं हो जाएंगी, बड़े बड़े काम होने लगेंगे, और किसी न किसी दिन तो बेटा तुम फिसल जाओगे, क्योंकि इंद्र भगवान जब पीछे पड़े हैं, इंद्र कभी भी तुम्हारा वैभव नहीं देख पाता है। इंद्र सोचता है किसी तरीके से तुम नीचे आ जाओ, और जिस दिन तुम नीचे फंसे उसके जाल में, उसी दिन सीधे काम खत्म। महाराज राजा थे, विश्वसेन नाम था, और 60,000 वर्ष तक राज्य किए। उसके बाद गए तपस्या करने लगे, इतनी कठोर तपस्या की कि मैं विश्वामित्र बन गए। वो क्षत्रिय राजा विश्वामित्र बन गए, और कठोर तपस्या की, त्रिलोकी हिलने लगी उनके ताप से। गायत्री मंत्र के ऋषि बोले जाते हैं। और विश्वामित्र जी किससे कंपटीशन रखते थे, वशिष्ठ जी से। अब जब क्षत्रिय होते हुए भी ब्रह्म ऋषि का पद पाया विश्वामित्र जी ने, और जब इनकी तपस्या बहुत घोर हो गई तो इंद्र घबराए कहीं मामला गड़बड़ ना हो जाए, तो मेनका को भेज दिया। मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी। एक कन्या हुई, जब कन्या हुई तो कन्या हाथ में दे दिया। देवता किसके होते हैं, कन्या इनको दिया, और मेनका गायब। अब महाराज विश्वामित्र सोचे बिटिया पालें बैठ के जीवन भर की, संतान पालें कि अपनी तपस्या। जागे जब एकदम से कि मेरे साथ क्या हो गया, तो उसको ऋषि मुनियों ने पाला था। कन्या का क्या नाम था, शकुंतला। आप लोग पढ़ेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम, उसके अंतर्गत दुष्यंत की कथा आती है, महाभारत की नींव पड़ती है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आपका जैसे ही यहाँ नाम होगा वैसे ही देवता पीछे पड़ जाएंगे। नहुस इंद्र पर बैठ गया। नहुस ने पृथ्वी पर बहुत अच्छा राज किया, तो बोला गया इंद्र के ऊपर जब ब्रह्म हत्या लगी तो इंद्र वहां इंद्र पद खाली हुआ, तो यहाँ से नहुस को ले गया। नहुस इंद्र पद पर आसीन होकर असंतुष्ट थे, और एक दिन ऋषि नारद जी गए, बोले हे आधे इंद्र क्या कर रहे हो। जैसे ही आधे इंद्र कहा, बस इनकी मर्यादा वो क्या होती नहीं, ईगो, दूसरा शब्द क्या आता है, आत्मसंतुष्टि, एकदम से खल गया। बोले आधे इंद्र क्यों कहा, बोले इंद्र हो, इंद्राणी कहाँ है। अब इन्होंने कहा जाओ सची को बुला लाओ, यानी इंद्र की पत्नी को बताया आओ मेरे वामांग बैठो आकर के, तब मैं पूरा इंद्र माना जाऊंगा। अब बताओ, जैसे ही मद आता है कोई तो तुरंत चरित्र खराब होने लगता है। अब बृहस्पति जी के पास में संदेश भेजा कि मैं
क्या करूं, मैं तो इंद्र की पत्नी हूँ, राज सीट उनको मिली है, परिवार थोड़ी मिला है, लेकिन अब इंद्र की आज्ञा है। तो बृहस्पति जी ने सलाह दी कि नहुस के पास मैसेज भेज दो कि सप्त ऋषियों को डोली लेकर के भेजें, तब हम आएंगे उस पे। अब महाराज सची के पास जब सूचना गई तो बृहस्पति की सलाह से ब्राह्मणों के द्वारा पालकी में बुलाने का आदेश दे दिया। किसने? नहुस ने। अब इतना कामांध हो गया था कि नहुस ने उठाई पालकियों पर। जब ब्राह्मण लेकर के पालकी चल रहे थे तो देखो, जो जिसका कार्य होता है वही कर पाता है, दूसरा कार्य तो उनको अपने शरीर लेके चलना भारी होता है। और पीछे से कोड़े मारने लगे और कहने लगे, सर्प सर्प जल्दी जल्दी चलो। और जब क्रोध में आए, ब्राह्मणों ने कहा कि हे कामांध, तू पैरों से मार रहा है ब्राह्मणों को, जा तू सर्प हो जा। तो वही राजा नहुस हो गए सर्प। कृष्णावतार में भगवान ने जो अजगर का गुफा वाला मुख खोल के मारा था। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सहस बाहु बेन त्रिशंकु। आगे कथा में चलते हैं। श्री रामचंद्र जी ने, लखनलाल जी ने आकाशवाणी की बातों को सुना और आकाशवाणी की बातों को सुनकर लखनलाल का सम्मान किया। लक्ष्मण जी भी सकुचा गए। श्री राम जी कहने लगे कि हे लक्ष्मण, जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया है वही राज मद रूपी मदिरा का पान कर कर मतवाले हो जाते हैं। श्री राघव कहने लगे, लेकिन तुमको ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए। जैसे इतने बार बोला तो राम ने जैसे प्रशंसा करी, हाँ लक्ष्मण तुम सही कर सकते हो ऐसा, वैसे ही संकोच में आ गए, सारा क्रोध शांत हो गया कि अरे बड़े भाई सामने। जीव जोग और भोग, जीव बहु रोग बढ़ावे। जीव जोग और भोग, ये जुबान क्या न करा सकती है। जीव जुबान से ही भगवान का भजन किया जा सकता है, यानी जोग। और जीव से ही भोग, चटर पटर चीजें खाओ, ये लाओ वो लाओ, रसों का आनंद लो। और जब चटर पटर चीजें खाओगे बहुरोग हो जाएगा। जीव बहुरोग बढ़ावे। पुराने वैद्य थे, वो जुबान देख करके जान जाते थे तुम्हारे शरीर में क्या क्या रोग है, जुबान की स्थिति से। और 90% दवाओं का काम क्या है, जो आजकल अंग्रेजी मेडिसिन आती है, ये सिर्फ दर्द कम करती है। जुबान यानी परहेज के द्वारा 80-90% रोग कम किए जा सकते हैं। जीव जोग और भोग, जीव बहुरोग भगावे। जीव करे उद्योग, जीव लय केद करावे। अगर आपकी जुबान अच्छी है, अगर आपकी वाणी अच्छी है, तो आप बहुत बड़ा व्यापार चला सकते हो। आपके सभी संबंधी हैं, आपकी मीठी वाणी से अच्छे अच्छे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। और यही जुबान आपकी आपको जेल में भी पहुंचा सकती है। अगर आपकी जुबान अच्छी नहीं है तो इसी जुबान के कारण तुम लात भी खा सकते हो, और इसी जुबान के कारण तुम बहुत बड़े व्यापारी बन सकती हो। जीव स्वर्ग लई जाए, जीव सब नरक दिखावे। अगर भगवान की वाणी जुबा से गाना शुरू कर दो, भगवान की वाणी जीभ से बोलना शुरू कर दो, भगवान के प्रवचन करना शुरू कर दो, तो ये तुमको स्वर्ग पहुंचा सकती है। और इसी जुबान से अंट संट बक्को, गाली बक्को, इधर उधर चाटो, तो जीभ नरक दिखा सकती है तुमको। और जीभ मिलावे राम, जीभ सब देह धरावे। भगवान के राम में, भगवान के नाम में जुबान लगा दो तो ये जीवन तुमको भगवान से मिला सकती, यही जुबान। और यही जीव
कहो तुमको चौराहे पे कटवा दे। निज जीभ ओठ एकाग्र करी बाट संभारे तौलिए। निज जीभ ओठ एकाग्र करी बाट संभारे बोलिए। ओ बैताल कहे विक्रम सुनो जीभ संभारे बोलिए। ये एक विक्रम बैताल कथा आती है, उसके अंतर्गत बैताल विक्रम से कह रहे हैं जीभ जोग और भोग जीभ बहु रोग बढ़ावे। और जीभ करे उद्योग जीभ लय कैद करावे। और जीभ स्वर्ग लय जाए जीभ सब नरक दिखावे। और जीभ मिलावे राम जीभ सब दे धरावे। निज जीभ ओठ एकाग्र करी वाट संभारे तौलिए। और बैताल कहे विक्रम सुनो जीभ संभारे बोलिए। सुनो लखन बल भरत सरीसा। सुनो लखन बल भरत सरीसा। विधि प्रपंच मां सुना न दीखा। सुनहु लखन बल भरतई होई न राज मधु। विधि हरिहर पद पाय। कबहू की कांजी सिकरनी क्षीर सिंधु बिनसाय। हे लक्ष्मण, जहां तक मेरा हृदय कहता है अयोध्या की बात क्या, ब्रह्मा विष्णु महादेव का पद पाकर भी भरत को राजमद नहीं हो सकता है। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है? कांजी जानते हो क्या होता है? कांजी एक नींबू की खटास से कहीं क्षीर समुद्र फट सकता है? हे लक्ष्मण, अंधकार चाहे सूर्य को निगल जाए, गोखुर में जितने, जैसे गोखुर गाय के खुर में चाहे सारे अगस्त जी डूब जाएं, पृथ्वी चाहे अपनी सहनशीलता छोड़ दे और मच्छर की फूंक से सुमेर उड़ जाए, परंतु भरत को राजमद तो हो ही नहीं सकता है। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ खा के कहता हूं कि भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में कोई नहीं है। श्री राम की वाणी सुनकर भरत जी पर उनका प्रेम देखकर देवता श्री राम की सराहना करते हैं, कहने लगे हे श्री राम, यदि श्री भरत का जन्म संसार में नहीं होता तो संसार में धर्म की धुरी कौन धारण करता। भरत जी से बढ़कर कौन भगवान का भक्त हो सकता है, प्रिय हो सकता है। भरत जी के गुणों का वर्णन कोई कवि नहीं कर सकता है। उनके गुणों को राम के अतिरिक्त कोई दूसरा संसार में जानने वाला ही नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम कहते हैं, भारता माता कैकेयी के प्रति कुपित हो उन्हें कठोर वचन सुनाकर पिताजी को प्रसन्न करके श्रीमान भरत मुझे राज्य देने के लिए आए हैं, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। या भरत सब सहित सुहाए। या भरत सब सहित सहाय। मंदाकिनी पुनीत नहाए। या भरत सब सहित समाए। महाराज, यहाँ पर बहुत कठोर शब्दों ने लक्ष्मण जी को डांट दिया। क्या कहते हैं? ईदृशम वा भयम तेद्य भरतम यद्य विसंकसे। ये बताओ, भारत ने तुम्हारे प्रति कब कौन सा ऐसा अप्रिय व्यवहार किया है जो तुम
इतना क्रोध में हो गए और तुमसे तुमको भय लग रहा है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मेरे प्रति कुछ नहीं किया है, ये भक्ति है प्रभु, सब आप करवा रहे हैं, आप ही कर रहे हैं। आपके प्रति मेरा भाव ऐसा था जिसके कारण ये शब्द निकल गए हैं। अब डांटते हैं आज के प्रति, आज के बाद तुम उनके आने पर या समक्ष हृदय में भी उनसे कोई कठोर या अप्रिय वचन न बोलना। यदि अब तुम उनसे कोई प्रतिकूल व्यवहार करोगे, अहम अप्रिय मुक्ता श्याम भरतास प्रिय कृता, आज के बाद भरत के प्रति जो तुम्हारा किया गया कर्म है वो मेरे समान माना जाएगा। कल की बात मैंने क्या बोला था, जो कोई भी कृष्ण को प्यार करता है वो राधा को प्यार करता है, जो राधा को प्यार करता है वो कृष्ण को प्यार करता है। यहाँ पर वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का सर्ग 97 से 12 तक भगवान ने समझाया, नहीं ते निष्ठुर वाच्यो भरतो ना प्रियम बचा, अहम अप्रिय मुक्ता श्याम भरतस्य प्रिय कृता। अब जो कोई भी मेरे को प्रेम करता है, जो मेरा है, वो मेरे समान ही भरत को मानेगा। अगर भरत के प्रति जरा सा भी कोई मानने में दोष हो गया तो वो मेरा भी प्रिय नहीं रहेगा। यहाँ भरत जी आ गए। सभी लोग मंदाकिनी का स्नान किया। माता गुरुजी मंत्रियों से आज्ञा लेकर निषाद राज शत्रुघ्न जी के साथ भगवान से मिलने की तैयारी होने लगी। बताते हैं ये सामने चित्रकूट पर्वत है। अब मार्ग में चलते समय भरत जी माता कैकेयी की करनी समझकर करोड़ों तर्क वितर्क कर रहे हैं। क्या मन में कह रहे हैं, कैसे जाएंगे, कैसे मुंह दिखाएंगे, क्या अपने माता की बात कहेंगे, कैसे बात करेंगे, इतने संकोच में हैं। लेकिन भरत का आना सुनकर श्री राम जी, श्री सीता जी, लक्ष्मण जी को साथ लेकर इस स्थान से कहीं दूर न चले जाए। मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं कि हमको देख करके कहीं भगवान छुप न जाए, कहीं हमारा मुंह न देखना चाहते हो, इतने हम कलंकी हैं। तदंतर रघुकुल भूषण भरत जी 2 घड़ी में मंदाकिनी के तट पर विराजमान चित्रकूट के पर्वत के पास में जा पहुंचे और अपने साथ वाले लोगों से इस प्रकार बोले कि आप लोग यहीं पर बैठिए। अहो, मेरे कारण पुरुष सिंह महाराज श्री रामचंद्र इस निर्जन वन में आकर खुली पृथ्वी के ऊपर वीरासन से बैठते हैं, अतः मेरे जन्म एवं जीवन को धिक्कार है। सभी को रोक करके कहने लगे, मेरे कारण महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी भारी संकट में पड़कर समस्त कामनाओं का परित्याग करके वन में रह रहे हैं, इसलिए मैं सब लोगों द्वारा निंदित हूँ। मेरे जन्म को धिक्कार है। आज मैं श्री राम को प्रसन्न करने के लिए उनके चरणों में गिर जाऊंगा, सीता और लक्ष्मण के पैरों में भी पड़ूंगा। भरत दसाते ही अवसर दे कैसी, भरत दसाते ही अवसर कैसी। कैसी है, जल प्रवाह जल अलगति तैसी, जल प्रवाह जल अलगत जैसी। ऐसी हो रही मानो जल के प्रवाह में जल के भौरे जैसे घूम रहे हैं। भरत जी संकोच होकर के उसी में, ये देखकर निषाद राज बड़े आलाहित हो रहे हैं कि हर बार याद करते हैं कि मैं तुम मेरे, जिसके मन में शंका आती है भगवान की सामने, भगवान उसको इतना ज्यादा उसी में प्रमाण दे देते हैं कि वो व्यक्ति जन्म जन्म तक शंका न करे। थोड़ा सा शंका आई थी जब हृदय लगाया, हे निषाद राज तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो, तो निषाद राज के मन में भी तो शंका है, जिस भाई के कारण वन में आए हैं उसकी उपमा दे रहे हैं, तो कहीं भाई कोई भी सोच लेगा एकदम से। लेकिन अब भरत की लीलाओं को इतने दिन निषाद राज ने देखा
तब निषाद राज को पता चल रहा है, अरे कितनी बड़ी उपाधि हमको प्रभु राम ने दी थी, सपने में भी कोई नहीं दे सकता है इतनी बड़ी उपाधि। अब निषाद राज ये देखकर अत्यंत आह्लादित हो गए कि क्या बात है, ये है भरत। इसलिए भगवान ने कहा था तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। भरत जी का चित्रकूट दर्शन करने के लिए सब लोग जगह जगह रुके, पांडाल लगे, भोजन पानी किया, लेकिन अभी तक भरत जी ने कहीं जलपान तक नहीं किया है। और जैसे चित्रकूट पर्वत के दर्शन करते हैं तो जैसे करोड़ों वर्ष के भूखे व्यक्ति को भोजन का ढेर नजर आता है, वैसे प्रसन्न हो रहे। आहा, इत के भय से दुखी हुई, क्या बोलते हैं, आधि आध्यात्मिक, आदि दैविक और अभौतिक, आदि भौतिक, ये तीन ताप हैं। और पूर्वग्रह और महामारी पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की दशा ठीक उसी प्रकार हो रही है। आध्यात्मिक ताप जानते हो किसे कहते हैं? आध्यात्मिक ताप भी होता है, खूब पढ़ो लिखो, खूब विद्या ग्रहण करो, जब साधना अनुष्ठान लगाए रहो, शरीर तपने लगता है, क्योंकि उसका एक कारण होता है कि हमें ज्ञान मिल जाए। जब ज्ञान मिलता है तो व्यक्ति अक्षर को जानता है। अक्षर क्या है? हम लोगों की भाषा में शब्द अक्षर बोले जाते हैं ना, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ये अक्षर हैं। तो जो मुंह से निकल गया, जो शब्द बन गया, वो अक्षर हो गया। अक्षर का मतलब हुआ शब्द। कहते हैं पढ़े लिखे हो तो कहते हैं हाँ हम साक्षर हैं, यानी हम अक्षरों को जानते हैं, तो हम कौन हो गए? साक्षर। लेकिन वैदिक भाषा में अक्षर को जानने वाला यानी जो अक्षर है, कौन है? परम ब्रह्म है। उसको जो जान लेता है वो साक्षर हो जाता है, और जो साक्षर हो जाता है उसी साक्षर को क्या बोलते हैं कि भक्त और भगवान का साक्षात्कार हो गया। जब भक्त और भगवान का साक्षात्कार हो जाता है तब आध्यात्मिक ताप मिट जाता है, जिसका लक्ष्य था वो निर्धारित हो गया। अब हम जीवन में दूसरा हमें ताप कौन सा जलाता है? आदि दैविक। हमने जीवन भर व्यवस्था करके भगवान की भक्ति करी, मंदिर बनाया, परिवार बनाया, और आंधी तूफान बाढ़ भूकंप आया, बिजली गिर गई और वो सब नष्ट हो गया, तो ये आदि दैविक ताप है। और आदि भौतिक ताप है, हम दरिद्रता में जीवन जी रहे हैं, हमको खाने के लाले पड़े हुए हैं, ना हमको कोई सम्मान मिल रहा है, ना परिवार में हमारी कोई इज्जत है, ना समाज में हमारी इज्जत है। तो ये जो जलन होती है इसको बोलते हैं आदि भौतिक ताप। और इन तीनों, ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए और हमें हमारे देवता मिल जाए, मन की बात, और हमारा परिवार सुखी हो जाए, इन तापों को जो लक्ष्य मिल जाए तो ये शांत हो जाते हैं। पूर्व ग्रह, ग्रहों की महादशाएं विपरीत हों और ग्रह अनुकूल हो जाएं, तब जो आराम मिलता है। महामारियों से पीड़ित प्रजा, अब इसका पहले बताया जाता तो आज की युवा न जान पाती कि महामारियों से पीड़ित प्रजा जब किसी अच्छे वातावरण, राजा का आदेश पाए, तुम स्वतंत्र हो, तो क्या आनंद मिलता है, ये कोई जान सकता है? जब कोरोना का लॉकडाउन लगा और जब वहां सरकार ने कहा अब कल से मार्केट खुलेगी, लॉकडाउन हटाया जा रहा है, तो कितना आनंद सबको प्राप्त हुआ। यही महामारी से पीड़ित प्रजा को स्वतंत्रता जब मिलती है, यानी उत्तम राज्य में आ गए। उत्तम राज्य कैसे हुआ? जो देश विदेश में पड़े हुए थे, झोला लिए, हमने देखा है, आप सब ने देखा होगा कि पैदल अपने अपने घरों को चल दिए हैं, और जो अपने गांव में आए हैं सुकून से, जो
नमक रोटी या दाल रोटी बढ़िया गांव की मिली है, तब क्या हुआ है, वो सुखी हो गए हैं। यही दशा आज भरत जी की होती है। जैसे ही राम से मिलने का और देवताओं का भय, इंद्र का भय, जितना भरत जी राम के पास जा रहे हैं तो मन में एक भय बना हुआ है। भरत जी ने देखा श्री राम जी के निवास से इस वन की शोभा ऐसी प्रतिभावान हो रही है जैसे कहीं स्वर्ग में आ गए, मतलब स्वर्ग फेल है। और एक अच्छा राजा जैसे पूरे देश को सजा देता है, एक अच्छा नायक पूरी नाट्य कला को, यानी अच्छा हीरो पूरी पिक्चर सुपर हिट करवा सकता है, उसी तरीके से सुहावना वन पवित्र देश है। विवेक उसके राजा हैं और वैराग्य उसके मंत्री हैं। भट जम नियम शैल रजधानी, भट जम नियम शैल राजधानी, शांति सुमते सुचि सुंदर रानी, सकल अंग संपन्न सुराजो, राम चरण आश्रित चित चाओ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी के दर्शन के लिए राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेम, और तापस तम फल पाई जिम सुखी सिराने नेम। मिलता है बड़े भाग्य से नर्तन कभी कभी, आते हैं इस शरीर से भगवन कभी कभी। श्री भरत जी जय जय श्री सीतारमण, जय जय भूप किशोर, जय भगतन सर्वस्य प्रभु, जय संतन चित चोर। श्री भरत जी निषाद राज शत्रुघ्न जी साथ में अकेले चले आ रहे हैं वन की तरफ ऊपर, किसे, श्री राम जी से मिलने के लिए, जहां से श्री राम जी का निवास पास में दिखाई पड़ना है। तब के वट ऊंचे चढ़ी धाये, कहो भरत सन भुजा उठाए। निषाद राज जी क्या कहते हैं, ऊंचे पर चढ़ करके भरत जी से कहा, हे नाथ, यो पाकर जामुन आम तमाल जो वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, उनके मध्य में एक बड़ा विशाल बड़ का वृक्ष है, यानी बट का, बरगद का पेड़ है, जिसकी छाया बड़ी घनी है। हे भरत जी, ये वृक्ष नदी के पास है और वहीं पर भगवान श्री राम जी की पर्णकुटी है। सखा बचन सुनी बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी, करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीत सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर, वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया और प्रणाम करते हुए आगे चले हाथ जोड़ करके, और उनके प्रेम के वर्णन कहते हैं कोई कवि क्या, सरस्वती जी भी करने में सकुचा रही हैं। आश्रम में प्रवेश किया, जैसे ही प्रवेश किया है, आश्रम में पैर रखते ही भरत के समस्त संताप मिट गए, कष्ट मिट गए। देखा श्री राम के सिर पर जटा है, कमर में मुनियों के वस्त्र बंधे हुए हैं, उसी में तरकस है, हाथ में बाण और कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनियों और साधुओं का समुदाय बैठा है, वहां पर श्री सीता जी सहित श्री राम जी विराजमान हैं। भरत जी, शत्रुघ्न जी निषाद राज के सहित प्रेम से मगन हो रहे हैं, हर्ष शोक सुख दुख सब कुछ भूल गए। पाही नाथ कही पाही गोसाई,
भूतल परे लकुट की नाई, पाहि नाथ कहीं पाई गोसाई। भरत जी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर जैसे दंड डंडा पड़ा रहता है जमीन पर, वैसे ही लेट गए। इसीलिए लेट कर प्रणाम करने को क्या बोलते हैं? दंडवत प्रणाम। आंसुओं से उनका गला रुंध गया। यशस्वी भगवान श्री राम की ओर वो देख करके हाय आर्य कह के चीख उठे। लक्ष्मण जी के मन में दुविधा थी। पहले तो कुछ देर पहले भरत जी पर क्रोधित हो रहे थे, अब भरत जी को प्रणाम करता हुआ देख रहे हैं। क्या कह रहा है सब समाज? कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग तनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर सिर रखकर श्री राम जी से कहा, हे रघुनाथ जी, और शब्द हमारे नहीं निकल पा रहे हैं तो वहां सरस्वती जी क्या कह पाएंगी? बरबस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान। श्री राम जी पेड़ में अधीर होकर शीघ्रता से उठे, कहीं पटुका गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष। ये वैसी स्थिति बिल्कुल लग रही जैसे ही भगवान कृष्ण ने सुना सुदामा आए हैं तो श्रृंगार भूल गए, अपने अंग वस्त्र भूल गए, राजकीय मर्यादा प्रोटोकॉल भूल गए और दौड़ पड़े। बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबही अपान। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय लगा लिया और भरत जी जमीन पकड़े जबरदस्ती पड़े हैं कि हम सिर्फ चरणों में लौटने के लायक हैं, आपके बराबर बैठने के लायक नहीं। और जबरदस्ती उठा करके गले लगा लिया। और इस मिलाप को देख करके सभी लोग अपनी सुध बुध भूल गए। जब हृदय हृदय का मिलन हुआ तो दूर विरह का ताप हुआ। अब सबने देखा चित्रकूट में ऐसे भरत मिलाप हुआ। श्री भरत जी श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहां ब्रह्मा विष्णु महादेव जो को भी ये नहीं बता सकते हैं। बाबा कहते हैं मैं उस प्रेम को एक कुबुद्धि कैसे बता सकता है? जहां गांडर की तात से सुंदर राग बज सकता है। गांडर एक होता है कुसा, गडरा बोलते हैं गांव में, कुछ टाइप में होता है, कुसा भी नहीं इसी तरीके से होता है। झीलों के किनारे पर लंबी लंबी घास लगा रही तो उसे गाडर बोलते हैं। और श्री भरत जी श्री रघुनाथ जी के मिलने के ढंग से देवता बड़े भयभीत हो रहे हैं। बृहस्पति जी ने डांटा तो था इंद्र को, लेकिन अब सबके मन में भाई जब शंका बैठ जाए तो जब तक वो निवारण नहीं हो जाएगा। श्री राम जी शत्रुघ्न जी से मिलकर निषाद राज जी मिले, प्रणाम करते हुए लखनलाल से श्री भरत जी बड़े प्रेम से मिले। लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से मिलकर निषाद राज आदि सब लोग बिल्कुल एक दूसरे को गले मिल रहे हैं, लग रहे हैं बार बार। और सभी संतों ने दोनों भाइयों का स्वागत किया। सभी गुरु जी लोग भी आ रहे हैं। नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। अब सभी लोग धीरे धीरे वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगरवासी, सेनापति, मंत्री सब आगे बढ़ रहे हैं और कहते हैं भरत जी, हे प्रभु, सभी लोग आपके दर्शन को आए हैं। सभी भरत जी जैसे ही व्याकुल हो रहे हैं। प्रेम पुलकी केवट कई नाम, केवट की नेतृत्व में वो सब आगे आए और निषाद राज जी के साथ में भरत। और तो मध्य में कभी कभी कॉमन मित्र होने चाहिए जो
मध्यस्थता कर सकते हैं, भाइयों में, परिवार में, दोस्ती यारी में, रिश्तों में। कभी कभी क्या होते हैं, यही कॉमन मित्र गलत भी मैसेज जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सभी एक दूसरे के हाल चाल ले रहे हैं। प्रथम राम भेटी कय के, सरल सुभाय भगत मति भेई। प्रथम राम भेटी कय के, सरल सुभाय भगत मति भेई। प्रेर प्रथम मिले कैकेयी से, उस माँ ने आशीर्वाद दिया। कुछ सकुचा कर सच्चे मन से, ममता का महाप्रसाद दिया। भगवान की लीला देखो, सबसे पहले किससे मिले? दोनों भाइयों ने सबसे पहले माता कैकेयी के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया, गुरु माता से मिले, आशीर्वाद लिया। फिर माता सुमित्रा के पैर पकड़कर उनकी गोद में जाकर के बैठे। फिर माता कौशल्या के चरण वंदना की और फिर गुरु जी के पास आकर के बैठने की प्रार्थना की। पुरजन पाए मुनीस नियोगो, थल जल तकी तकी उतरे लोगों। गुरुदेव का आदेश पाकर सभी अवधवासी जल थल का सुविधा सब जहां जहां जैसे जिसको जगह मिली सब लोग आकर के बैठे। और मिली सकल सासुन सिया जाई, तही अवसर करुणामयी छाई। सभी के पैरों लगकर प्रेम से मिलकर अपनी सासों को प्रणाम कर रही है। कौन? सीता मैया। नृप कर सुरपुर गवनु सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसा दुख पावा। और जैसे ही माताओं के वस्त्रों पर, श्रृंगार पर ध्यान गया और पूरी विधिवत वशिष्ठ जी ने बताई। पिताजी का देहावसान सुनकर अपने स्नेही को जब मृत्यु का समाचार मिलता है तो सभी बड़े दुखी होते हैं। वैसे प्रभु भी मर्यादा पुरुषोत्तम है, मनुष्य का स्वरूप निभा रहे हैं। पिताजी के मरने की खबर से बहुत दुख हुआ। अब सीता जी और रानियां विलाप करने लगी, सारा समाज डूब गया। स्त्रियों में, माताओं में स्वभाव होता नहीं, कोई दुख हो जाए बहुत दिन बाद भी मिले तो पकड़ के वही से रोने लगती, लगता है अभी वो घटना घटी है। मुनिबर बहुरी राम समुझाए। यहाँ पर वो दृश्य हो गया जैसे दशरथ जी का देहावसान अभी हुआ हो। मुनिबर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। व्रत निरंबुते दिन प्रभु कीना, मुनि कहे जलु काहू न लीना। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया और उन्होंने समाज सहित नदी मंदाकिनी में स्नान किया और जो अपने पिता के निमित्त तर्पण आदि किया, निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल नहीं ग्रहण किया। भोर भय रघुनंदनी, जो मुनि आयुष दीन। श्रद्धा भगत समेत प्रभु, सो सब सादर कीन। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वह सब भगवान श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा और भक्ति सहित आदर के साथ किया। वेदों में वर्णित क्रियाएं करके श्री राम शुद्ध हुए और श्री राम जी से गुरु जी ने कहा, यहाँ अवध के सभी लोग बहुत दुखी हैं, कंदमूल फल खा करके गुजारा कर रहे हैं। भाई भरत, शत्रुघ्न, सभी माता मंत्रियों के साथ हम सब यहाँ कष्टमय जीवन बिताते हुए आपको देख करके अब हमारा लोगों का ये क्षण जो है, एक एक क्षण एक एक युग के बराबर बीत रहा है। हे गुरुदेव, आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा श्री राम जी ने कहा कि बोले कि ये अपने कष्ट को पा करके युग युग बीत रहा है, ऐसा मैं नहीं कहना चाहता हूँ।
ये आपको इस वेश में देख करके अयोध्यावासी माताएं हम लोगों का क्षण एक एक, नहीं तो इतने दिन हम लोग यात्रा करके हैं उसमें नहीं कष्ट हुआ। अब जो आपको देख रहे हैं ये रात्र कितनी भारी थी और आपके इस वेश में देख करके कोई सुखी नहीं है। श्री राम कहते हैं गुरुदेव आप यहाँ हैं, महाराज स्वर्ग में हैं, अयोध्या सुनी है। अब आप जो उचित समझे आपकी इच्छा। वशिष्ठ जी कहने लगे लोग दुखी हैं, 2 दिन तक तुम्हारा दर्शन कर शांति प्राप्त कर लेने दो। तो भगवान ने कहा जैसी आपकी इच्छा गुरु जी, 2 दिन रहो चाहे 4 दिन रहो, आपके हिसाब से हम चलेंगे। भगवान गुरु जी के हिसाब से चल रहे हैं। वनवासियों द्वारा पूरी अयोध्या की सेवा करी जा रही है कि कई मैया बहुत पश्चाताप कर रही हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।